सभी को प्रणाम। एक कॉमन प्रश्न है, एक प्रश्न ये आया है कॉमन कि हमारी जो बहनें हैं, जो हमारे घरों में एज अ सोसाइटी हेल्पर काम कर रहे हैं, जिन्हें हम मेड्स कह देते हैं, वो लोग उपासना कैसे करें। उनकी लाइफ इतनी बिजी है, उनकी लाइफ में इतने चैलेंजेस हैं, उनकी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स हैं, और अगर उन्हें उपासना के लिए बताओ तो वो कहते हैं हमारे पास उपासना के लिए बैठने का समय नहीं है, हम कब बैठे। तो यहाँ पर शायद हम परम पूज्य गुरुदेव को सही तरीके से समझ नहीं पा रहे हैं, या सही तरीके से ट्रांसफर नहीं कर पा रहे। उपासना का मतलब होता है पास बैठना, और उस पास बैठने के क्रम में गुरुदेव ने एक साधना दी है। वो साधना है आंख खुलते ही 5 मिनट और सोने से पहले ही 5 मिनट। ये सबके पास होते हैं। आंख खुलते ही बस 5 मिनट अपने गुरु का ध्यान, भगवान का ध्यान, और भगवान से कहना मेरा आज का दिन आपके सानिध्य में बहुत खूबसूरत बीत रहा है, और 24 गायत्री मंत्र। रात को सोने से पहले, वो समय केवल अपना होता है, वो किसी का नहीं होता। उस सोने से पहले के समय में 24 गायत्री मंत्र, और गायत्री मंत्र करते करते ही सो जाइए। मतलब आपका जो अंतिम काम है। फिर ये बहनों को रियलाइज कराना, वो जो बहनें घर में काम करती हैं, उन्हें ये रियलाइज कराना कि काम ही साधना है। ये बहनें भी, यकीन कीजिए, ये बहनें भी जब अपनी सोसाइटी से नीचे उतरकर मीटिंग में खड़ी होती हैं तो घंटों टाइम वेस्ट कर देती हैं एक दूसरे की गपबाजी करने में। इनको ये बताना कि तुम्हारे जीवन का कितना महत्वपूर्ण है तुम्हारा जीवन, और इनको ये रियलाइज कराना कि आप जो है बहुत ब्यूटीफुल, बहुत हाई सोल है, इसलिए आपने इतनी चैलेंजिंग लाइफ सुनी है। अगर आप ये दैहिक चैलेंज इतने आसानी से पार कर पा रहे हैं, तो आप उपासना की, साधना की यात्रा पर चलेंगे तो आपका जीवन खूबसूरत हो जाएगा। आप देखेंगे जो हमारी मेड बहनें हैं वो भी ग्रुपबाजी करती हैं, सोसाइटी में उतरकर घंटों घंटों बतियाती रहती हैं, और घरों में काम फटाफट फटाफट करती हैं। इनकी स्पीड कितनी है! जो एक मेड एक दिन में 4 घर का काम कर लेती है, उसके अंदर कितनी स्फूर्ति है, कितनी उसकी स्पीड है। हमसे एक घर का काम नहीं होता, तो क्वालिटी तो बहुत है। उसको बोलो तुम्हारा काम ही तुम्हारी उपासना है। मैं ऐसे बहुत सारे भाइयों से मिली जो ऑटो चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, ओला उबर की, लेकिन पूरा टाइम अपने मुंह में राम राम राधा राधा या कोई एक मंत्र रखते हैं। काम करते हुए बाइक चलाएंगे, पीछे उनका कौन बैठा है, पीछे बैठा है उनका क्लाइंट बैठा है, उन्हें क्लाइंट से कोई बात तो करनी नहीं है। वो पूरा टाइम चैंटिंग करते करते बाइक चलाते हैं, चैंटिंग करते करते ऑटो चलाते हैं, अपने क्लाइंट्स को छोड़ते रहते हैं, दिन भर जब करते हैं। तो ये मेड बहनों से क्या हम घर में बात करते रहते हैं? वो घर में गई काम करने, काम करने गई, उन्हें कौन कह रहा है कि तुम किसी से बात करो, और करती भी नहीं है। वो बर्तन धो रही है, झाड़ू कर रही है, पोछा कर रही है, कपड़े धो रही है, कोई भी काम कर रही है। उनको किसने कहा कि तुम उस समय चैंटिंग नहीं कर सकते? वो काम करते करते चैंटिंग कर सकती हैं। और हमारी नैतिक जिम्मेदारी क्या है? हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि पहले तो मेड शब्द, इस शब्द की एनर्जी से अपलिफ्ट हो जाइए। दिस इज नॉट द राइट शब्द। वो आत्मा जिसके बिना आपका गुजारा ही नहीं है, 2 दिन छुट्टी ले ले तो आपके रोने निकल जाते हैं। तो उस आत्मा के प्रति तो कृतज्ञता होनी चाहिए, उसको सहयोगी आत्मा मानिए, ठीक है। दूसरा, हम लोग क्या करते हैं, जैसे ही हमारे दिमाग में मेड शब्द आता है, हम लोग सोचते हैं ये कमजोर है, या ये दीनहीन है, या ये गरीब है। हमें इस तरह की एनर्जी क्रिएट नहीं करनी चाहिए। वो सहयोगी आत्मा है, और हमसे ज्यादा शक्तिशाली आत्मा है। श्रम की शक्ति है उसके पास। परम पूज्य गुरुदेव ने श्रम को एक दिव्य शक्ति बताया है। श्रम एक बहुत बड़ी शक्ति है, और ये लोगों के पास इतनी श्रम की शक्ति होती है, जो मजदूर भाई होते हैं, जो लेबर क्लास होती है, ये जो बहनें होती हैं, इनके पास इतनी श्रम की शक्ति होती है कि ये दिन में 10-10 घंटे काम करके भी थकते नहीं है। दूसरा, हम लोगों के मन में एक भावना है कि ये लोग बहुत महंगे हो जाते हैं, सिर पे चढ़ जाते हैं, दिमाग खराब कर देते हैं, दिमाग खराब हो जाता है। उचित नहीं है ये बात। हम कॉर्पोरेट ऑफिसेज में काम करते हैं, और यकीन करो हमारी एक दिन की जो सैलरी होती है, कई बार इनकी पूरे महीने की भी नहीं होती। इतनी मेहनत करने के बाद हम इनको पूरे महीने में जब पगार देते हैं तो सुनाकर देते हैं तुमने कितनी छुट्टी ली, कितनी छुट्टी नहीं ली, काट कर देते हैं। क्या ये उचित है? क्या हमको ऐसा करना चाहिए? वही वाली बात कि अपने अच्छे फोल्डर को, अपनी अच्छी सीडी को किसी के कारण करप्ट मत करो। उनके जीवन में ऑलरेडी बहुत चैलेंजेस हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, उनके चैलेंजेस को कम करने का प्रयास कर सकते हैं। तो पहले तो उन्हें मेड मत माने, उन्हें कोई सहयोगी आत्मा माने, ठीक है। दूसरा, उनके साथ कार्मिक है, इसको हमको जानना पड़ेगा, हमको समझना पड़ेगा। जब आप प्रेम देंगे तो यकीन कीजिए आपके भीतर से परम पूज्य गुरुदेव की एनर्जी उनमें ट्रांसफर हो जाएगी। अगर आप ही ये मानेंगे कि हम मालिक और वो नौकर, तो इस वाले ट्रांजेक्शन के साथ, मालिक और नौकर की एनर्जी के साथ, आप उनके भीतर दिव्यता की स्थापना नहीं कर सकते, क्योंकि हम सुपीरियर एनर्जी पर जा रहे हैं यहाँ पर। तो पहले तो ये मानिए कि इतने सारे लोगों में वही 2-4 आत्माएं मेरी मेड बनकर क्यों आई हैं। और मेड ना एक यूनिवर्सल प्रॉब्लम है, क्योंकि हमने इसको प्रॉब्लम बना दिया है। मैक्सिमम लोग शहरों में, अच्छी मेड नहीं मिलती, अच्छी मेड नहीं मिलती। हमने
अपने माइंड से इस एनर्जी को इतना रेडिएट कर दिया है, हमें अच्छी मेड नहीं मिलती, हमें अच्छी मेड नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग में बात आती है मेड मतलब कोई बुरा इंसान, मेड मतलब चीटर। घर में कोई चीज गायब हो जाए तो सबसे पहला शक मेड पर। क्यों? आपके घर से एक एक रुपया भी गायब हो जाए तो सबसे पहला डाउट मेड पर। क्यों? हमारे को अपनी धारणाओं से बाहर आना पड़ेगा। वो पहले मानव है, जो मजदूर भाई हैं, जो मेड्स हैं, जो लेबर क्लास है, वो भी तो इंसान है, वो भी तो मेहनत कर कर पैसा कमा रहे हैं। और मान लो उनकी परिस्थिति के चलते, उनकी परवरिश के चलते, उनके माहौल के चलते, मान लो कि उनके पास कोई ऐसा संस्कार है जो ना हो नहीं हो गया, कोई ऐसी उनकी आदत है जो ना हो नहीं हो गया है। लेकिन क्या हमारे अंदर इतनी शक्ति नहीं है, हमारा ऑरा इतना स्ट्रांग नहीं है कि हम उनके उस संस्कार और उनकी आदत को दिव्यता का आवरण दे सके? जब हम जो हम देंगे वो लौट कर आएगा। हम भी तो निश्चल भाव से प्रेम नहीं देते। आपको अपनी मेड के बच्चे के लिए एक पराठा बनाना है और अपने बच्चे के लिए एक पराठा बनाना है। अपने बच्चे का पराठा बनेगा तो देसी घी का डब्बा सामने आएगा, और जब वो सहायक जो अपनी हड्डी पेलकर आपके घर को कंट्रीब्यूट कर रही है, सुंदर बना रही है, उसके लिए पराठा बनेगा या उसके बच्चे के लिए बनेगा तो रिफाइंड आगे कर दोगे। ये छोटे छोटे अंतर क्या हम नहीं कर रहे हैं? क्या ये करने योग्य है? अरे कितना खा लेगा कोई आपके घर का, कितना? और दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम, प्रेम से खिलाना है। पता नहीं किसके भाग्य से कौन खा रहा है, क्या कारण है क्या नहीं। जो मेड 25, मान लीजिए आपने 30 दिन के लिए मेड को लगाया, किसी को पैसे देकर हम खरीदते नहीं है, और उसने 3 दिन की छुट्टी निकाल ली, तो हम उसको उसके उन 3 दिनों के लिए उसको दोष देते हैं। पर जो उसने 27 दिन काम किया उसके लिए थैंक यू बोलते हैं कभी? कभी उसको प्रेम से गले लगाते हैं? कभी कहते हैं कि यार तुम हो तो हमारा जीवन बहुत सरल है, यू आर अ ब्लेसिंग टू अस? हम एक ओनरशिप की एनर्जी से तो सैलरी देते हैं, हम सहयोग की एनर्जी से सैलरी नहीं देते। जिस लेडी ने, जिस इंसान ने मजदूर भाइयों तो हमारा घर बनाने में हेल्प करी, लेबर क्लास है तो उनके बिना काम क्या हो जाएगा। सफाई वाले भैया जो अगर हमारे घरों में जो कचरा लेने आते हैं उन्हें हम कचरे वाला भैया कहते हैं, आइडली वो सफाई वाला भैया है। वो 4 दिन ना आए तो आपके घर की दुर्दशा क्या हो जाएगी। जो लोग हमें इतना सहयोग कर रहे हैं, हम उन्हें कॉन्ट्रीब्यूटिंग सोल्स ही नहीं मान रहे हैं। तो उनकी एनर्जी को बदलने के लिए हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, जिनको भगवान ने संपन्न रखा है। अगर हम आज की डेट में मेड एफोर्ड कर सकते हैं तो हम संपन्न तो है ना। हम पर लक्ष्मी की कृपा इस स्तर पर तो है कि हम मेड रख सकते हैं, यानी कुछ से तो बेटर है। तो हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हमारे घरों में जो बहनें आ रही हैं काम करने, हमारे आसपास जो हेल्पर्स हैं, हम उनके प्रति संवेदना का भाव रखें। उन्हें हीन ना माने, उन्हें गरीब ना माने, क्योंकि उनका संकल्प बल हमसे बहुत ज्यादा मजबूत है, उनकी शक्ति हमसे बहुत ज्यादा है। हम ठंड में अपनी रजाइयों में घुसे रह रहे हैं और वो ठंडों में 10-10, 5-5 घरों का काम कर ले रही है। शक्ति किसकी ज्यादा, संकल्प बल किसका मजबूत? उनके बच्चों का इम्यून सिस्टम हमसे ज्यादा अच्छा होता है। केवल कुछ संस्कारों की बात है, तो वो संस्कार देने की जिम्मेदारी तो हमारी है। आप अपने हाथ से कभी प्रेम से आपकी सहयोगी आत्माओं को, आपके आसपास जो मजदूर लेबर क्लास होती है या कहीं कोई दिख जाए, उन्हें प्रेम से कभी कोई प्रसाद दे दीजिए, कभी प्रेम से चाय बना दीजिए, कभी कुछ प्रसाद दीजिए। अन्न से मन बनता है। आप प्रेम देंगे तो प्रेम लौट कर आएगा। इन शॉर्ट एक ऐसा एग्जाम्पल सेट कीजिए कि आपकी मेड आपसे पूछे आप इतने अच्छे क्यों हो, आप क्या करते हो कि आपका व्यवहार बाकियों से अलग है। और जैसी वो आपसे ये पूछे अब बताओ उपासना, जैसी वो आपसे ये पूछे आप बताओ गायत्री मंत्र की साधना, जैसी वो आपसे ये पूछे आप कहो मेरे गुरु, मेरे इष्ट, मेरे ईश्वर ने मुझे मानव होना सिखाया है। और वो आपकी सहयोगी आत्मा जो आ रही है, जिसे आप मेड कह रहे हैं, वो पूछेगी इसे करने से क्या सब कुछ हो जाता है? मुझे भी ये करना है। आप बताओ हाँ, हो जाता है। और उसके लिए जैसी वो आपके घर में आती है, आप अपना मंत्रा बॉक्स ऑन कर दो और बड़े प्रेम से उसको बोलो, पहले 2 मिनट बैठ जाओ और बैठकर सोचो अब मैं भगवान का काम कर रही हूँ, और काम करते करते गायत्री मंत्र करो। आप अपने किचन में मंत्रा बॉक्स लगा दो। आप यकीन करो, और उससे बात मत करो ज्यादा, उसकी समस्या को समझना है, पर उसे 15 मिनट चैंटिंग करने दो, 20 मिनट। फिर जब उसका सारा काम हो जाए तो 2 मिनट उसके साथ बैठो और बोलो तुम्हारे जीवन में भी कोई समस्या है तो तुम बताना। हम पूर्ण प्रयास करेंगे कि परम पूज्य गुरुदेव की लेखनी से, ऋषियों की, संतों की लेखनी से तुम्हें समाधान बता पाए, क्योंकि हर समस्या का समाधान अपने ही भीतर है। उनके समस्याओं को, उनके चैलेंजेस को, उनकी परेशानियों को जानने का प्रयास करने का प्रयास तो कीजिए। जब हम उनकी समस्याओं को, उनके चैलेंजेस को जानने का प्रयास करेंगे तो उनसे एक जुड़ाव हो जाएगा, उनसे एक आत्मीयता हो जाएगी। यकीन करो 2 से 3 महीने में वो आत्मा भी गुरु को अर्पित समर्पित हो जाएगी, उसकी भी दीक्षा अपने आप हो जाएगी, उसके जीवन की भी यात्रा अपने आप चल जाएगी। फिर
हम किसी के भाग्य विधाता नहीं बन सकते। हमारा काम बताना है अकर्ता भाव से, हमारा काम प्रेम देना है। लेकिन हम यहाँ पर क्या गलती कर देते हैं, ये गलती मेरे से भी पहले कभी हुई है, कई साल पहले। हम क्या करते हैं, मान लीजिए आपके बच्चे की बर्थडे है, ठीक है, आपके बच्चे की बर्थडे पर आपकी खुशी थी, आपने अपनी खुशी के कारण अपनी सहयोगी आत्मा को, जो घर में दीदी लोग आते हैं, जो सफाई वाले भैया आते हैं, गाड़ी साफ करने वाले भैया आते हैं, उनको आपने अपनी खुशी से 100 500 200 कुछ पकड़ाया, ठीक है। आपने 100 500 200 पकड़ाया और उसके बाद 2 दिन बाद उन्होंने छुट्टी ले ली किसी कारण से और आपको सूचना नहीं दी, तो आप कहेंगे ऐसे ही बिगड़ जाते हैं, इनको अभी तो इतना दिया था। पर आपने जब दिया था तो अपनी खुशी के लिए दिया था, उन्होंने मांगा था क्या? आप उनके स्वावलंबन को अपनी खुशी से मिक्स क्यों कर रहे हैं? आपको, आप वहां पर दीजिए, आप दानी बनकर दे रहे थे। आपको ये चेक करना है कि आपने किस एनर्जी से उनको दिया, कॉन्ट्रीब्यूटिंग एनर्जी से दिया, अपनी हैप्पीनेस के लिए दिया, उनका स्वावलंबन का तो नहीं दिया। इनको, इस चीज को, इस तरह के देने लेने को उनके काम से मत जोड़िए। आप उनको ना देकर कहीं और देते, किसी अनाथ आश्रम में देते, किसी और जगह देते, तो वहां पर क्या कोई वापस बदले में अपेक्षा रख सकते थे? तो अगर आप अपने घर में आने वाले हेल्पर्स का बिल्कुल ऐसे ध्यान रखेंगे जैसे आपकी बहन बेटियों का ध्यान रखते हैं, आपके बच्चों का ध्यान रखते हैं, कुछ परसेंट, कुछ प्रतिशत तो कर ही सकते हैं। आप कहीं घूमने गए हैं, कोई एक छोटी सी चीज उसके लिए भी लाकर देखिए एक बार, प्रेम से, दिव्यता के साथ, भावना के साथ, आप देखेंगे उनमें परिवर्तन आएगा। क्योंकि हम किसी को भी अपने आचरण से सिखा सकते हैं। जब सामने वाला आपके आचरण में आपके गुरु को देखेगा तो वो आपसे पूछ ही बैठेगा कि आप ऐसे क्यों हो, आप इतने अच्छे क्यों हो, और आपके पास आने का उसका मन करेगा बार बार, क्योंकि आप जिस दिव्य शक्ति के साथ हैं, यानी महाकाल के साथ, वो महाकाल की चुंबकीय एनर्जी उनको खींच लेगी। और बाकी कार्मिक अकाउंट तो है ही। तो एक मेड आज है, कल दूसरी होगी, परसों तीसरी होगी। सबके लिए मन में सद्भावना रखिए, सबके लिए। और मेड्स की जो ये हैवी एनर्जी है, इसको हम ही ने हैवी किया है, तो इसको लाइटर कीजिए। ये मत सोचिए कि मेड्स आर टू डिफिकल्ट टू हैंडल। ये एक कॉमन सोच है, मेड्स आर टू डिफिकल्ट टू हैंडल। हमें तो कभी अच्छी मेड मिलती ही नहीं। वी आर मैनिफेस्टिंग दैट। हम जैसे हैं हमें वैसे ही लोग मिलते हैं, सॉरी टू से दैट, लेकिन हम जैसे हैं हमें वैसे ही लोग मिलते हैं। एक बार मैं एक लास्ट लाइफ थेरेपी का एक वीडियो देख रही थी, उसमें एक मेड है और बहुत परेशान करती है, बहुत परेशान करती है जिनके यहाँ काम कर रही है। तो वो बहुत आध्यात्मिक थी, वो बहुत ही लेडी आध्यात्मिक थी। उन्होंने सोचा मैं फाइंड आउट करूं, ये मेड अभी 1 महीने से आई है और इसकी इसकी वजह से मुझे इतना डिस्टर्बेंस क्यों हो रहा है। यूजली तो मैं डिस्टर्ब होती ही नहीं, मैं डिस्टर्बेंस फील ही नहीं करती। उन्होंने जब पास्ट लाइफ में जाकर देखा तो वो मेड उनकी सास थी किसी 2 जन्म की, और एज अ बहू उन्होंने बहुत तंग किया था, एक्सट्रीम तंग किया था। वो आ गई, उन्होंने उस कार्मिक को 15 दिन में सॉल्व कर लिया, उसको इतना प्रेम, इतना सम्मान दिया, इतना सॉरी बोला, इतना थैंक यू बोला, और उस एनर्जी को सॉल्व कर लिया। तो ये जो मेड्स हमारे घर में आ रही है ना, यकीन करो ये बहुत क्लोज कार्मिक अकाउंट्स होती है, और इन कार्मिक अकाउंट्स को केवल प्रेम से सुलझाया जा सकता है। सो लेट्स यूनिवर्सली चेंज द एनर्जी। मेड्स कौन है? पहले एक मानव है। लेबर क्लास कौन है? पहले एक इंसान है, और हमसे ज्यादा शक्तिशाली है, हमसे ज्यादा संकल्प बल के धनी है। अगर आपको उनको देखकर भावनाएं आ रही है तो उनके लिए ब्रह्म बल की प्रार्थना कीजिए, आत्म बल की प्रार्थना कीजिए। उनको दया मत दिखाइए, वो दया के पात्र नहीं है। दया के पात्र हम जैसे लोग हैं जो रजाइयों में छुपे बैठे रहते हैं, जिनसे काम नहीं होता ज्यादा है। वो तो बहुत शक्तिशाली है, श्रम की शक्ति है। और ऐसे लोगों को महाकाल ढूंढ रहा है जिनके पास इतने संकल्प की शक्ति है, इतना श्रम है, इतनी भावनाशीलता है, राइट, और इतना इतना साहस है कि गर्मियों चाहे सर्दियों अपना काम करते हैं। रही बात उपासना की, तो उपासना काम ही उपासना है। 5 मिनट सुबह सोते उठते के साथ ही और 5 मिनट सोने के साथ एक मंत्रा बॉक्स गिफ्ट कर दीजिए अपनी तरफ से। उसमें ये जरूर कर सकते हैं कि जिससे उनको वैल्यू हो जाए कि मंत्रा बॉक्स का आधा पैसा हम देंगे, आधा आप दो, ताकि उन्हें वैल्यू हो जाए। पहले मंत्रा बॉक्स का ज्ञान बताओ, मंत्रा बॉक्स का ज्ञान बताओ, फिर उनको बोलो जब आप अपने घर में खाना बनाओगे तो इस मंत्रा बॉक्स को लगा लेना, ठीक है। और इस मंत्रा बॉक्स को लगाते लगाते इसको सुनते सुनते काम करना। यकीन करो उनको कोई इतना सम्मान देता ही नहीं, आप सम्मान दो तो सही। हम जब मान सम्मान देंगे, प्रेम देंगे, तो उनके व्यवहार में परिवर्तन आएगा, और मंत्रा बॉक्स की एनर्जी में बहुत स्ट्रांग परिवर्तन आएगा। फिर उनकी उपासना जब आपके घर आ रही है तो करा लो, लेकिन उसके लिए आपको भी तो उपासना करनी पड़ेगी। पहले अपने जीवन में अपनी कॉपी जांचो कि हम कितनी उपासना कर रहे हैं। अगर आप रोज आधा घंटे की उपासना करते हैं तब किसी से आप 5 मिनट की उपासना करा सकते हैं। तो जैसे ही वो घर में आए मंत्रा बॉक्स ऑन कर दो और उनको बोलो 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट काम के साथ
आप केवल मंत्र करो 15-20 मिनट, और उसके बाद सारा सॉल्यूशन अपने आप निकल जाएगा, कार्मिक भी सॉल्व हो जाएगा, और उनके भीतर की दिव्यता भगवान जगा रहे हैं। हम किसी के भाग्य विधाता तो है नहीं, हमारा काम केवल करना है अकर्ता भाव से। उनके लाइफ का जो आउटपुट होगा वो अपने आप आ जाएगा। आप चाहें तो ये ऑडियो मैं आप लोगों से सबसे शेयर कर दूंगी, यूट्यूब पर भी शेयर कर दूंगी। आप चाहें तो आप हर उस वर्ग को भेजिए जहां पर आपको लगता है कि ये मेड्स हैं, या ये लेबर क्लास है, या ये वो लोग हैं जो जो उस तबके से आते हैं जो बहुत मेहनती होते हैं, जो बहुत श्रमशील होते हैं। ठीक है, ये ऑडियो उनसे शेयर करना आपके सम्मान का प्रतीक होगा कि हम उनका सम्मान करते हैं। तो आइए कलेक्टिव एनर्जी से गायत्री मंत्र करें, पूरे मन से पूरे भाव से गायत्री मंत्र करें, और सारे ऐसे सोसाइटी हेल्पर्स को इमेजिन करें और उनको बहुत सारी सम्मान और प्रेम की एनर्जी भेजें, और पूरे दिल से कहें कि हम आपका बहुत सम्मान करते हैं, हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं, हम समझते हैं कि आप हो तो हमारा जीवन बहुत सुकून से और बहुत आनंद से चल रहा है। आपके कारण हमारे जीवन में शांति है, आनंद है, और इसलिए हम आपको चरण स्पर्श भी करते हैं। भावनाओं से जितने भी हेल्पर्स, जितनी भी मेड्स ने आज तक आपका साथ दिया है, भावनाओं से उनको चरण स्पर्श कीजिए। और अगर आप स्थूल में कर सकें तो भी करिए, आप कर कर देखिए। यकीन करो, आपके भीतर का प्रेम उस मानव के भीतर जाएगा, क्योंकि पहले वो इंसान है। मेड तो उनका काम है, लेबर क्लास होना तो उनका काम है, लेकिन वो हमारे और आपकी तरह इंसान है। तो जब इंसान को इंसान जैसा प्रेम दोगे तो उनसे प्रेम ही पाओगे। इसी भाव से गायत्री मंत्र क्षमा भाव के साथ, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इदम श्री सद्गुरुवे नमः। सभी के मंगल की भावना और प्रार्थना, सभी से क्षमा प्रार्थना। चलिए समाज में कुछ अच्छा बांटें। अगर ये वीडियोस आपकी लाइफ को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ये भावनाएं आपके हृदय को स्पर्श कर रही हैं, तो इन भावनाओं को विश्वव्यापी बनाने में हमारी सहायता कीजिए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और पूरे विश्व में इस चैनल को पहुंचा दीजिए, ताकि संतों की लेखनी से जन जन का कल्याण हो सके। जय हिंद, जय भारत।